तुझसे सच सच कहता हूं, इसके बाद तू स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर चढ़ते और उतरते देखेगा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नया जन्म न ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आश्चर्य मत करो कि मैंने तुमसे कहा तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा। हवा जहां चाहती है वहां चलती है और तुम उसकी आवाज सुनते हो, लेकिन यह नहीं बता सकते कि वह कहां से आती है और कहां जाती है। ऐसा ही हर कोई है जो आत्मा से पैदा हुआ है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हम वही कहते हैं जो हम जानते हैं और जो हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही स्वीकार नहीं करते। अगर मैंने तुम्हें सांसारिक बातें बताई हैं और तुम विश्वास नहीं करते, तो अगर मैं तुम्हें स्वर्गीय बातें बताऊं तो तुम कैसे विश्वास करोगे? कोई भी स्वर्ग नहीं चढ़ा है सिवाय उसके जो स्वर्ग से नीचे आया है, यानी मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना चाहिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत की निंदा करे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दोष नहीं लगाया जाता, परंतु जो विश्वास नहीं करता उस पर पहले ही दोष लगाया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय मानते थे, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके काम प्रकट हो जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम स्पष्ट रूप से देखे जाएं कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। जो कोई इस जल में से पिएगा उसे फिर प्यास लगेगी, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर कभी प्यासा न होगा। परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसके भीतर एक जल का सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए फूटेगा। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों का है। परंतु वह समय आ रहा है और अब आ गया है जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका काम पूरा करूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वही करता है जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जो कुछ वह करता है पुत्र भी उसी प्रकार करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और जो कुछ वह स्वयं करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को जिलाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जिलाता है। क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय का सारा काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा है। जीवन और न्याय पुत्र के द्वारा होते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर न्याय की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है, वरन अब है, जब मरे हुए परमेश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जीवित रहेंगे। क्योंकि जैसे पिता अपने में जीवन रखता है, वैसे ही उसने पुत्र को भी अपने में जीवन रखने की आज्ञा दी है, और न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। इस पर अचंभा न करो, क्योंकि वह समय आ रहा है जब कब्रों में पड़े हुए सभी लोग उसकी आवाज सुनकर बाहर आएंगे। जिन्होंने अच्छा किया है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुरा किया है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा मैं सुनता हूं वैसा ही न्याय करता हूं, और मेरा न्याय धर्मी है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि पिता की इच्छा चाहता हूं जिसने मुझे भेजा है। यदि मैं अपनी गवाही देता हूं
तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। कोई और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि जो गवाही वह मेरी गवाही देता है वह सच्ची है। परंतु उसका वचन तुम्हारे मन में स्थिर नहीं रहता, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उस पर तुम विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। परंतु तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं पाता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई दूसरा अपने नाम से आए तो उसे ग्रहण करोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर पाते हो और एकमात्र परमेश्वर से मिलने वाले आदर की खोज नहीं करते, तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो एक है, अर्थात मूसा, जिस पर तुम भरोसा करते हो। क्योंकि यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरे शब्दों पर कैसे विश्वास करोगे? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चिन्ह देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसी पर मुहर कर दी है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से रोटी नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। मैं वह रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देखा है, फिर भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं, बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा हूं। मुझे भेजने वाले पिता की यही इच्छा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन जलाऊं। और मुझे भेजने वाले की यही इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन जलाऊंगा। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन जला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं में लिखा है, और वे सब परमेश्वर द्वारा सिखाए हुए होंगे। इसलिए जो कोई पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, केवल वही जो परमेश्वर से है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। मैं जीवन की रोटी हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि कोई इसे खाए और न मरे। मैं वह जीवित रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं दूंगा वह मेरा मांस है, जिसे मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन जला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस सचमुच भोजन है और मेरा लहू सचमुच पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही जो मुझसे खाता है वह मेरे कारण जीवित रहेगा। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया और मर गए, जो इस रोटी को खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। क्या यह बात तुम्हें बुरा लगती है? फिर यदि तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते हुए देखो जहां वह पहले था, तो क्या होगा? आत्मा ही जीवन देती है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा हैं और वे जीवन है। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते? इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मेरे पिता की ओर से उसे यह अनुमति न दी जाए। तुम मुझे जानते हो और तुम यह भी जानते हो कि मैं कहां से हूं, और मैं अपने आप से नहीं आया, बल्कि जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है, जिसे तुम नहीं जानते, लेकिन मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैं उससे हूं। अपने मन को व्याकुल मत होने दो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, मुझ पर भी भरोसा रखो।
और जान लो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, हां, अंत तक। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह अपना सूर्य बुरे और भले दोनों पर उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता अपने आप हो जाएगी। दिन का क्लेश ही दिन के लिए पर्याप्त हो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि मनुष्य सारा जगत प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरे द्वारा ही पिता के पास कोई आता है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, बल्कि बीमार लोगों को होती है। मैं धर्मियों को नहीं, बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। यदि तुम सिद्ध होना चाहते हो तो जाओ, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दो और तुम्हें स्वर्ग में खजाना मिलेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, धनवान व्यक्ति के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मैं तुमसे फिर कहता हूं, ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना धनवान व्यक्ति के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से कहीं अधिक आसान है। स्वर्ग और पृथ्वी पर मेरा सारा अधिकार मुझे दिया गया है। देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। सभी आज्ञाएं, तुम व्यभिचार नहीं करोगे, तुम हत्या नहीं करोगे, तुम चोरी नहीं करोगे, तुम लालच नहीं करोगे, इत्यादि इस एक आज्ञा में समाहित है। तुम्हें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि ऐसा होता तो मेरे सेवक यहूदियों द्वारा मेरी गिरफ्तारी को रोकने के लिए लड़ते, लेकिन अब मेरा राज्य दूसरी जगह से है। यदि तुम उनसे प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो इसमें तुम्हारी क्या प्रशंसा है? क्योंकि पापी भी उनसे प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। और यदि तुम उनसे भलाई करते हो जो तुम्हारा भला करते हैं, तो इसमें तुम्हारी क्या प्रशंसा है? क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। जो कोई तुमसे मांगे उसे दो, और जो तुम्हारा माल छीन ले उससे फिर मत मांगना। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या प्रतिफल होगा? क्या कर वसूलने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और मेरा प्रतिफल मेरे पास है कि मैं हर एक को उसके काम के अनुसार दूं। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आरंभ और अंत, पहला और अंतिम। मैं वह हूं जो जीवित था और मर गया था, और देखो, मैं सर्वदा जीवित हूं। आमीन।